तुम सभी ने बचपन में डोरेमोन तो देखा ही होगा। क्या कभी तुम लोगों ने सोचा है अगर डोरेमोन और थोड़ा डार्क होता तो कैसा होता? こんなかったいいなできた हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन जोक ब्रोस। बहुत दिनों के बाद मैंने इस सीज़न आए हुए कुछ एनिमे फॉलो किए और उनमें से एक एनिमे में मेरा बहुत इंटरेस्ट गया जिसका नाम था टाको पीस ओरिजिनल सिन, जिसके बारे में तुम लोगों को पता चल ही गया होगा क्योंकि वो इस सीज़न में आए हुए वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एनिमे में से है। और ये एनिमे अभी ऑफिशियली एंड हो चुका है विद 6 एपिसोड और इसके हर एपिसोड में 9 से ज़्यादा रेटिंग है। इसकी मांगा मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, सो विदाउट एनी स्पॉयलर्स मैंने सारे एपिसोड्स को एंजॉय किए हर हफ्ते एक एक देख के। और इसका फर्स्ट एपिसोड मुझे वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट एपिसोड लगा एनिमे का, और आज की इस वीडियो में मैं वही एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एनिमे की शुरुआत ही होती है एक वार्निंग से। अगर तुम वार्निंग रीड करना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ लेना। इस वार्निंग के बाद टाइटल कार्ड आती है, बैकग्राउंड में बच्चे हंस रहे होते हैं। फिर हमें देखने को मिलती है एक छोटी सी बच्ची जिसको देख के तुम्हें थोड़ा अनईजी फील होगा एंड उसको देख के तुम्हें लगेगा कि वो गरीब है या वो किसी प्रॉब्लम में है। वो लड़की पाइप्स के पास जाके बैठती है और पूछती है, ओए उधर कोई है क्या? उसके बाद हम देखते हैं एक स्ट्रेची सा क्रीचर जो उस लड़की के पास आ रहा होता है। जब वो बाहर आता है तब हम उसे अच्छे से देख पाते हैं। वो दिखने में ऑक्टोपस के जैसा होता है बट क्यूट। उसके बाद ओपनिंग इंट्रो प्ले होता है, जिस ओपनिंग को देख के तुम एनिमे कैसा है वो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ओपनिंग के बाद हमें वो क्रीचर दिखाया जाता है जो कि अपनी बैक स्टोरी बताता है। वो बोलता है वो पूरी यूनिवर्स में खुशियाँ बांटने के मिशन में भटक रहा है। ये एलियन क्रीचर हैप्पी प्लेनेट से अर्थ आया होता है और इसके साथ जादू वाला ट्रीटमेंट होता है, वही मतलब पकड़ने की कोशिश, मारने की कोशिश। एंड इस क्रीचर को कुछ खाने को नहीं मिलता और क्रीचर पाइप में छुपा हुआ होता है। तभी इसकी मुलाकात शिजुका यानी उस लड़की से होती है जो इसको ब्रेड देती है खाने के लिए। शिजुका इस क्रीचर से उसका नाम पूछती है एंड इस क्रीचर का नाम है न्यून कॉफी। ये क्या है पता नहीं, तुम लोग देख लो, मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता। और शिजुका को भी ये नाम अजीब एंड डिफिकल्ट लगता है तो वो इस क्रीचर का नाम टाकोपी रख देती है। टाकोपी स्कूल क्लास सिस्टम को कैटेगरी बना देता है। आई मीन इट्स जस्ट ए क्यूट एलियन, उसे ये स्कूल वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता है। टाकोपी शिजुका की तारीफ़ करता है एंड टाकोपी शिजुका की काइंडनेस को रिपे करने के लिए उसे फ्लैपी विंग्स ऑफर करता है। वेल ये देख के तो तुम्हें डोरेमोन की याद आ ही गई होगी। वेल फ्लैपी विंग्स टाकोपी की हैप्पी गैजेट्स में से एक है। बैम्बू कॉप्टर जैसा है ये बेसिकली। टाकोपी शिजुका को कैसे यूज़ करना है वो बताता है बट शिजुका को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। शिजुका को राइटिंग बोर्ड खरीदने जाना होता है और वो ब्रेड स्कूल लंच में बचा हुआ खाना था, इसलिए वो बोलती है कि कल भी टाकोपी को वो ब्रेड दे देगी। टाकोपी शिजुका से पूछता है तुम्हें फ्लैफी विंग्स क्यों ट्राई नहीं करनी है, ये तो बहुत मज़ेदार है। शिजुका उसको डिप्रेस लुक के साथ रिप्लाई करती है, अगर मैं उड़ भी पाऊँ तब भी कुछ नहीं बदलेगा। फिर शिजुका उधर से चलने लगती है और टाकोपी को लगता है शिजुका पहले भी हवा में उड़ चुकी है और उसे लगता है इंसान रात को उड़ने की प्रैक्टिस करने जाते हैं। और शिजुका वापस आके टाकोपी को लेके पाइप के अंदर छुपती है और टाकोपी से बोलती है ये मेरे स्कूल के बच्चे हैं, अगर इन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें एनिमल शेल्टर जाना पड़ेगा। टाकोपी को स्कूल क्या है वो सब पता चलता है और साइड से 4-5 लड़कियों का ग्रुप बात करते हुए जा रहे होते हैं और उनमें से एक लड़की का नाम है मरीना। इस कॉन्वर्सेशन को सुन के तुम्हें पता चलता है कि शिजुका हर दिन क्यों राइटिंग बोर्ड खरीदने जा रही है। टाकोपी को लगता है कि ये कोई होलसम कॉन्वर्सेशन चल रहा है। टाकोपी आज फिर से फेवर रिटर्न करने के लिए शिजुका को एक हैप्पी गैजेट ऑफर करता है जिसका नाम है हैप्पी कैमरा और शिजुका के साथ सेल्फी लेता है एंड शिजुका को हैप्पी कैमरा कैसे वर्क करता है वो बताने की कोशिश करता है बट शिजुका उसे इग्नोर करती है और आज फिर वही व्हाइट बोर्ड खरीदने जाना है बोलती है। टाकोपी बार बार नए गैजेट ऑफर ही करता रहता है और ऐसे करते करते टाकोपी को अर्थ पे आके 6 दिन हो चुके हैं। 6th डे पे शिजुका टाकोपी को अपने घर ले जाती है। घर में उसका एक कुत्ता देखने को मिलता है जिसका नाम है चैप्पी एंड शिजुका चैप्पी के साथ एक्चुअल में जेन्युइनली हंस रही होती है और टू बी ऑनेस्ट ये बहुत होलसम मोमेंट था। फिर शिजुका अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है। शिजुका टाकोपी को बोलती है कि उसकी मम्मी बाहर काम करती है और रात को लेट आती है और उसके पापा उसकी मम्मी से अलग हो गए हैं। टाकोपी को उस वक्त समझ भी नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। फिर शिजुका बताती है चैप्पी और वो बचपन से एक साथ है। उसके पापा ने चैप्पी को उसके लिए रखा था
जब तक चैप्पी उसके साथ है वो खुश रहेगी और जितना भी पेनफुल या ख़राब सिचुएशन हो वो ठीक ही रहेगी चैप्पी के साथ। फिर चैप्पी, ताकोपी और शिजुका वो अकेले निकलते हैं और उधर ताकोपी डेविल फ्रूट का रेफरेंस देता है। ताकोपी शिजुका को हैप्पी प्लेनेट आने के लिए इनवाइट करता है पर शिजुका बोलती है मैं कहीं भी जा नहीं सकती, हैप्पी प्लेनेट तो क्या मैं मेरे दादा जहाँ रहते हैं उधर भी नहीं जा सकती। फिर हम देखते हैं हैप्पी प्लेनेट जो कि एक कलरफुल कार्टूनिश जगह है जिधर एक तो कोई क्रिएचर ताकोपी को बोल रही होती है कि माय डियर चाइल्ड ये हैप्पी गैजेट्स रखो और पूरी यूनिवर्स में खुशियाँ बांटो पर कभी रूल्स मत ब्रेक करना। और वो क्रिएचर मोस्ट प्रोबेबली ताकोपी की मम्मी है। ताकोपी बोलता है शिजुका चान मैं तुम्हें एक दिन हैप्पी प्लेनेट ले जाऊंगा, इधर बहुत हैप्पी गैजेट्स है और मैं उनसे तुम्हें बहुत खुश करूंगा और मैं तुम्हारे फेस पे सबसे बड़ी स्माइल लेके आऊँगा। फिर शिजुका ताकोपी के चीक्स पे किस करती है, वो चीक्स ही है ना। एक और होलसम मोमेंट है ये, बट ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे ही सीन चेंज होता है हम देखते हैं शिजुका विथ चैप्पीस नेक कॉलर और शिजुका बहुत बुरी तरीके से पिटी हुई है। शिजुका बोलती है मेरी और मेरी एक फ्रेंड के बीच में लड़ाई हो गई थी। फिर ताकोपी उसे एक हैप्पी गैजेट जो कि एक रिबन होता है उसे ऑफर करता है जिससे जिन दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई है उसे ठीक कर सके। एंड इस बार शिजुका उस गैजेट को एक्सेप्ट तो करती है पर बोलती है मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ी देर बाद यूज़ करूँगी। और ताकोपी रूल्स तोड़ के वो गैजेट शिजुका को दे देता है। जो रूल्स के बारे में उसकी मम्मी या जो भी हो बात कर रही थी उनमें से एक रूल है कि कोई भी हैप्पी गैजेट एक हैप्पियन के यानी ताकोपी की जो प्लेनेट के स्पीशीज़ है उसके सामने ही यूज़ कर सकता है। कभी एक हैप्पी गैजेट को कोई भी रैंडम एलियन को ऑफर नहीं कर सकते, अगर किया तो वो रूल ब्रेक हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बीत जाता है, शिजुका ताकोपी से मिलने नहीं आती और ताकोपी वेट करते करते फाइनली जाता है शिजुका से मिलने और उधर ताकोपी मिलता है शिजुका की डेड बॉडी से जो सीलिंग से लटक रही होती है। तो शिजुका ने उस गैजेट से मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता यूट्यूब पे, आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। ताकोपी दुखी होता है और उसे लगता है ये गलती उसकी ही है। फिर वो चल के उसी ग्राउंड के पास आता है और उसे हैप्पी कैमरा दिखता है। सो बेसिकली हैप्पी कैमरा से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, बस उसी टाइम पे जा सकते हैं जिस टाइम फ़ोटो ली गई हो और इससे बस एक ही फ़ोटो खींच सकते हैं। फिर क्या, ताकोपी पास में जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए एंड ताकोपी शिजुका के साथ उसकी स्कूल जाता है। एंड उधर मरीना और उसकी गैंग शिजुका को बुली कर रहे होते हैं। मरीना शिजुका की नोटबुक को छुड़ाती है। क्लास स्टार्ट होता है एंड टीचर शिजुका को उठा के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोलती है पर शिजुका कुछ बोलने से पहले मरीना झूठ बोलती है कि शिजुका ने नोटबुक नहीं लाया। फिर टीचर आजुमा को सॉल्व करने बोलती है एंड ताकोपी को लगता है शिजुका आंसर नहीं दे पाई इसलिए सैड थी। सो ताकोपी फिर से पास में जाता है और इस बार वो आंसर्स शिजुका को बता देता है। एंड जब टीचर शिजुका से आंसर पूछती है तो शिजुका आंसर कर देती है। इससे देख के मरीना को फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है लंच ब्रेक में जिधर शिजुका को खाना खाने में मुश्किल हो रही होती है एंड अगेन मरीना और उसकी गैंग शिजुका की मजाक उड़ा रही होती है। क्लास में से सभी बच्चे निकलने के बाद ताकोपी खाने को खा लेता है। फिर शिजुका अपने प्लेट वगैरह रखने जा रही होती है एंड शिजुका को देख के मिस मरीना को गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमें मरीना और शिजुका का पैरेलल दिखता है, मतलब साइड बाय साइड। मरीना शिजुका की नोटबुक को ट्रैश बिन में फेंक देते हैं और ताकोपी उस नोटबुक को ढूंढ लेता है। फिर मरीना शिजुका के बैग को उठा के फेंक देती है और इधर हम देखते हैं कैसे मरीना अपने दोस्त के साथ बात करते हुए खुश होकर घर वापस जा रही होती है एंड वही दूसरे साइड पे शिजुका को अकेले मतलब विथ एन एलियन क्रीचर बैग ढूंढना पड़ रहा है। ताकोपी फ्लैफी विंग्स के मदद से बैग को ढूंढ लेता है एंड ये सब देख मरीना को फ्रस्ट्रेशन होने लगता है और इस चीज़ को ताकोपी नोटिस करता है एंड उसे लगता है मरीना और शिजुका फाइट कर रहे हैं, विच इज़न्ट ट्रू। और वो बताता है हैप्पी प्लेनेट में जब झगड़ा होता है तो हैप्पी पेपर छुपाते हैं अटेंशन लेने के लिए, फिर बात करके सब ठीक कर लिया जाता है। फिर एक एनपीसी शिजुका से बोलती है मरीना तुमसे बात करना चाहती है
लंच ब्रेक में थोड़े से इक्विपमेंट रूम में चले जाना। फिर लंच ब्रेक पे शिजुका टॉयलेट में जाके बैठ जाती है एंड वो नर्वस और अनईजी फील कर रही होती है एंड शी लुक्स टेरिफाइड। वो अपने हाथों को कस के पकड़ लेती है, अपने आप को हक देती है। आई डोंट नो इफ दैट मेक सेंस। फिर ताकोपी शिजुका से बोलता है बात करने से सब ठीक हो जाता है। शिजुका रिप्लाई करती है タコピーはマリナちゃんと話したことがないからそんな風に言えるんだね。 जब शिजुका ये बोल रही होती है तो तुम मल्टीपल इमोशंस लाइक पेन, फियर, सैडनेस को फील करते हो। फिर ताकोपी को एक आइडिया आता है। फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन पैलेट नाम के एक हैप्पी गैजेट निकालता है जिसकी मदद से वो शिजुका जैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो चाहता है मरीना से मिलने एंड बहुत चेयरफुल और होपफुली मरीना को अप्रोच करता है, बट रिटर्न में उसे एक छाता मिलता है। फिर मरीना उसे एक और छाता मारती है एंड उस छाते से ताकोपी बिल्कुल टूट जाता है। मरीना बोलती है अरे तुम अब एक एनीमे ओटाकू बन गई हो क्या? ये पी क्या कर रहे हो? पी वो बहुत अजीब लगता है। मुझे पता था तुम अजीब थी पर ये करना तुम छोड़ दो। ताकोपी माफ़ी मांगता है। फिर मरीना उसको यानी शिजुका को बताती है तुम कुछ दिनों से बहुत अखर में हो। जब मरीना ये ऐप कर रही होती है तब ताकोपी को रियलाइज होता है कि ये कोई लड़ाई या बहस नहीं है। फिर मरीना शिजुका यानी ताकोपी को लात मारती है स्ट्रेट टू द फेस। उसके बाद उसको लात पे लात बनाती है अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए। ताकोपी को दर्द, पेन, वो हर इमोशन जो शिजुका फील कर रही होती है वो सारे इमोशंस फील होते हैं एंड ही एक्सपीरियंसेस इट। और उसे इतना पेन हो रहा होता है कि वो कोई साउंड ही नहीं निकाल पा रहा होता है। फिर वो रोते हुए बोलता है मरीना तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो? मुझे पता नहीं, पर हम बैठ के बात कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मरीना उसका रिप्लाई देती है तुम आखिरी इंसान होगे जिससे मैं वो सुनना चाहूँगी। नीच इंसान, पीस ऑफ ट्रैश। फिर मरीना शिजुका के बाल पकड़ के उसे खींचने लगती है और तब हमें पता चलता है कि मरीना के पापा शिजुका की मम्मी के कस्टमर है। तो अब तक तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा उसकी मम्मी क्या जॉब करती है। और मरीना बोलती है मेरे पापा को मुझे वापस करो। ऐसे ऐसे बोलते बोलते मरीना पेन निकाल के ताकोपी को, जो अभी शिजुका बनी हुई होती है, उसे मारने ही वाली होती है। ताकोपी डर से इंस्टिंक्टिवली टाइम ट्रेवल कर लेता है। फिर सब कुछ रिपीट होने लगता है। इस बार रियल शिजुका मरीना से मिलने जाती है पर ताकोपी शिजुका में ट्रांसफॉर्म होके मदद करने जाता है। मदद तो मिल जाती है पर शिजुका को थोड़ी चोट लग चुकी होती है एंड आजुमा शिजुका को सजेशंस देता है बट शिजुका उसके सजेशंस को इग्नोर करती है एंड आजुमा को बाय बोल के उधर से निकल जाती है। वेल एपिसोड 1 में तो आजुमा एक नॉर्मल अच्छा ह्यूमन लगा मुझे। फिर ताकोपी शिजुका से पूछता है तुम्हें उस लड़के से बात नहीं करनी चाहिए थी क्या? तुम ही थे ना जो मेरे लिए उधर मदद मांगने गए थे। टीचर कंफ्यूज थी कि जो मदद मांगने आई है वो खुद प्रॉब्लम में कैसे है। मुझे पता है मेरे पीठ पीछे तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। स्कूल मेरे लिए ऐसा ही रहा है जब से मरीना के पापा और मेरी मम्मी क्लोज हुए हैं। मेरी लाइफ में कुछ भी मज़ेदार नहीं है और मैं मरीना को फेस भी नहीं कर पा रही थी तो मैं अपने लाइफ को हेट करने लग गई थी। पर ये कुछ दिन उतने भी बुरे नहीं थे। ताको भी उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है मैं एक लूज़र हूँ पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करता रहूँगा। एंड मरीना शिजुका को स्टॉक कर रही होती है। फ्रस्ट्रेटेड मरीना अपने घर जाती है। फिर हम देखते हैं उसकी माँ जो कि डिप्रेस्ड है। वेल पूरा निगेटिव सा वाइब था उसके अराउंड। मरीना की माँ बोलती है तुम्हारे पापा उस औरत के साथ खाना खाने गए हैं, तुम थोड़ा घर जल्दी नहीं आ सकती क्या? तुम्हारे पापा ने मुझ पे चिल्लाया। मरीना तुम मम्मी यानी मेरे साइड पे हो ना? एंड मरीना की मम्मी अपने हाथ को स्ट्राइक कर फिर उसके मरीना के पास जाने लगती है और मरीना के फेस पे वही इमोशंस थे जो शिजुका के फेस पे थे जब वो टॉयलेट में थी। मरीना के आईज से टीयर्स निकलने लगती है। वो अपने हाथ को कस के पकड़ती है। उसकी माँ उसके पास आकर उसके गाल को टच करती है। हम सबको अंदाजा है इसके बाद मरीना के माँ ने उसके साथ क्या किया होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि ताकोपी, शिजुका और चैप्पी जो कि सो रहे हैं एंड इधर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड यप यही था फर्स्ट एपिसोड। वेल ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट एपिसोड लगा जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ है वीडियो में। एंड इस एपिसोड में बहुत कुछ सिखाया गया पर बाद के एपिसोड्स में भी बहुत कुछ आना बाकी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बोलना फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा इस सीरीज़ का। एंड
अगर आलस ना आया तो सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा जल्दी। तो हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।声が